अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। व्हाट अ हिस्टोरिक विन फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। ये आउटसाइड बांग्लादेश उनकी तीसरी कामयाबी है, तो वाकई उनके लिए बड़ा यादगार रहा होगा ये पूरा सफ़र, क्योंकि सोचे उनको कुछ दिन पहले बुलाया गया कि यहीं आके तैयारी करें। उनके यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट था, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेख हसीना की जो हुकूमत थी एक तवील अरसे से वो डिक्टेटर की तरह वहाँ राज कर रही थी और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा और उसके बाद कितना एनार्की फैला हुआ था, लेकिन फिर भी वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को कवर किया और आने के बाद जिस तरह की क्रिकेट खेली, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इट्स अ डार्क डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बट अब ये कहना भी बहुत ही यूजुअल हो गया है। बार बार हम यही कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट अब अंधेरों में ही चली गई है और इससे कैसे वापस आना है इस बारे में भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ कामयाबी हासिल। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ। मुझे बताइए सबसे पहले, व्हाट अ टेरिबल स्टार्ट टू आवर होम सीजन, और ऐसी बदतरीन शिकस्त एक ऐसी टीम के खिलाफ जो हमें लगता था वॉक इन द पार्क होगी, शायद यही गलती है हमारी। टीम बदतरीन नहीं थी, हाँ उनको हमने हल्का लिया। और पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बड़े एक अजीब से दहाने पे खड़ी है, क्रॉस रोड्स जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, कि वनडे में भी हम अफगानिस्तान से हारे, T20 में हम आयरलैंड से पहले हारे, फिर वर्ल्ड कप में हम अमेरिका से हारे और अब हम बांग्लादेश से हार गए। तो सारे बुरे दिन हम देखते जा रहे हैं और भी पता नहीं अभी कितने बुरे दिन आने हैं। लेकिन अल्लाह करे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो और इस तरह किसी तरह हम अपनी क्रिकेट को सुधारने में कामयाब हो जाएं। इसलिए यही एक स्पोर्ट था, अब एक स्पोर्ट और आ गया है, जैवलिन। अल्लाह करे जैवलिन में मजीद और हमारे क्रिकेटर्स को कुछ चाहिए जो फर्स्ट क्लास वगैरह खेल रहे हैं, जिनको नहीं मिलता चांस, वो जैवलिन फेंकना शुरू कर दें। इसलिए कि माशाल्लाह 50 करोड़ रुपए के करीब मिल गए अरशद नदीम को। तो हमें अपनी क्रिकेट सुधारने के लिए बहुत बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे दोनों उसमें, कि हमें टीम की कारकर्दगी अपने तीनों फॉर्मेट में बेहतर बनानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बासित भाई। बहुत ही बुरा हुआ और ये जैसे अभी शाहिद साहब ने भी कहा कि ये होता ही जा रहा है। हम हर दिन एक और बुरा दिन देखते हैं और क्रिकेट में अब जो है इससे बुरा क्या होगा ये भी बोल बोल के थक गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस शिकस्त पे? देखो नजीब, जुमला बहुत आसान है, हार जीत तो होती है, यही बोला जाता है ना। जी बिल्कुल। जो 2019 में जो जल्जला आया था ना, ये अभी तक उसके आफ्टर शॉक चल रहा है और सोने पे सुहागा 2019 के जल्जले को दोबारा रिवाइंड किया जा रहा है 5 टीमें बना के। ये वो चीजें जो लोग सोचते नहीं है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करा, सब बच्चे की जबान पर है। 40% मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अब क्रिकेट से नफरत करते हैं। हमारी क्रिकेट ने अपनी अवाम को ये दिया है। सर्जरी की बात हो रही थी कि सर्जरी करेंगे, 1-2 प्लेयर के स्टेटमेंट भी आए कि सर्जरी के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है। बांग्लादेश वालों ने बोला नहीं भाई नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, हम काफी हैं। उन्होंने साफ आईना दिखा दिया कि देखो सर्जरी ये है। उनके बॉलर्स ने जिनके नाम नहीं है, सही बात, उन्होंने 36 आउट करे इस सीरीज में, और पाकिस्तान के बॉलर जिनके नाम है सुपरस्टार, उन्होंने 24 आउट करे। 12 विकेटों का डेफिसिट, तो साफ यही से पता चल रहा है। भाई बासित भाई, आपने खुद ही तो जवाब दे दिया अपनी बात में कि हमारे बॉलर्स के नाम है, अब सिर्फ नाम ही रह गया है, काम नहीं है। अब उसी तरफ में आ रहा था। कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं जी 9 महीने का गैप था रेड बॉल में। देखिए, झूठ पे झूठ जब बोला जाता है ना, हमारे मजहब में झूठ बोलना मना है। शान मसूद से कोई सवाल ये पूछने वाला नहीं, जनाब आप तो काउंटी खेल रहे थे, आप किस तरह बोल सकते हैं कि रेड बॉल की आपको प्रैक्टिस नहीं है? रेड बॉल की प्रैक्टिस चलो अब्दुल्ला शफीक बोले अपने मुंह से, बाबर आजम बोले, समझ में आता है, लेकिन उन्होंने तो, रिजवान ने और सऊद ने तो रन करे। असल में हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि बॉलिंग पे डाल दो, बैटिंग पे डाल दो। आपकी टीम है जो यूनिट खेली ही नहीं ना, बटे में। अगर कल टी टाइम पर टाइम आपने देखा हो, 3 लड़के एक तरफ जा रहे थे, 2 लड़के एक तरफ जा रहे थे, 3 लड़के एक तरफ जा रहे थे। ये पाकिस्तान की टीम है। मुझे तो देख के अफसोस होता है, बोलते हुए अफसोस होता है, ये पाकिस्तान टीम है। अब इनसाइड स्टोरीज भी दे देता हूँ आपको जी। जब कप्तान शान मसूद साहब अनाउंस हुए बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो 2-3 लड़कों को बुरा लगा कि ये क्यों अनाउंस हो गए।
मैं ये नहीं बोलूंगा कभी भी कि जानबूझ से उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली लेकिन बस दिल साफ नहीं है ना। लीडिंग ऑफ द फ्रंट आना पड़ता है ना। कहाँ पे आया कप्तान? छोटी सी मिसाल देता हूँ यार नजीब, आपको पता मैं एक एक बॉल बहुत गौर से देखता हूँ जी। आज एक रिव्यू लिया, एम्पायर ने बोल दिया प्लेट हुआ है, हालांकि एम्पायर नहीं बोल सकता, एम्पायर वेट करता है। एम्पायर ने पहले इशारा कर दिया कि प्लेट हुआ है अबरार की बॉल पे। शान मसूद ने रिव्यू ले लिया। मैंने बोला यार ये क्या बनता है, और हंस रहा था एम्पायर, देखा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगली बॉल पे दोबारा रिव्यू ले लिया। यार जिन्हें रिव्यू लेना नहीं आता वो पाकिस्तान के कप्तान है यार, माफी के साथ बहुत अफसोस। पैनिक नजर आ रहा था ना, इन तमाम चीजों के रीजन पैनिक है। क्या पहली दफा खेल रहे जो पैनिक है? ऐसा ही लग रहा है। जब टेस्ट मैच आप रिकॉर्ड कर दिया पाकिस्तान का, 5 टेस्ट मैच लगातार हार गए आप बीइंग अ कैप्टन। बिल्कुल सही, कोई पूछने वाला नहीं है। सही है। आप शान की बात करें तो शान ने मैच के बाद क्या कहा? ऑब्वियसली जैसे अभी बासित भाई ने बताया तो उन्होंने कहा 9-10 महीने का गैप आ गया है, अब हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और सीजन का बड़ा बुरा आगाज हुआ है। क्या कहना था ये आपको दिखा? टर्म्स ऑफ फिटनेस, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो 4 और 5 दिन की होती है। और आई थिंक हमने काफी बार इस सीरीज में दिखाया है कि वो एक चीज है जिस पे हमें काम करना होगा। एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी होगी, जब हम 10 महीने बाद टेस्ट मैचेस खेलेंगे, बीच में रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी। आई थिंक उन चीजों पे हमें काम करना होगा। जो भी लड़कों की फिटनेस है, पोजीशन को क्रेडिट जरूर देना चाहिए, लेकिन देखें हमारी गलतियां हमारे सामने। शायद साहब ये जो बात करें ना, 3-4 दिन की क्रिकेट जब आप इंपॉर्टेंस ही नहीं देते उसको, कितने आपके लड़के खेलते हैं 4 डे क्रिकेट, कितने खेलते हैं? अब अभी भी मैं सुन रहा था लोगों की बात कि शाहीन को क्यों निकाला। भाई शाहीन ने 4 डे क्रिकेट को अहमियत ही नहीं दी, मैचेस ही 9 खेले हुए हैं, तो किस तरह से होगा? बहुत सी गलतियों में हमने ये भी 2-3 गलतियां की कि अगर शाहीन की यहाँ विलादत होने वाली थी और पहले ही नहीं रखना था, पहले टेस्ट में नहीं रखते और सेकंड टेस्ट में फिर ले आते। सेकंड टेस्ट ज्यादा कंड्यूसिव था फास्ट बॉलर्स के लिए, फर्स्ट टेस्ट तो इतना भी नहीं था। उसके बावजूद बांग्लादेश के बॉलर्स ने इन कंडीशन से ज्यादा फायदा उठाया। अब इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन, जो पहला दिन तो बारिश की नजर हो गई, तो दूसरे दिन मेहदी हसन विराज ने 5 आउट कर दिए पाकिस्तान के खिलाड़ी। कमाल है। और इस पूरे टेस्ट मैच में हमारे स्पिनर बिल्कुल भी नहीं चले। सलमान अली आगा ने 2 विकेटें ली, अबरार ने 1 विकेट ली। यानी हम या तो स्पिन खेलना भूल गए, स्पिन कराना भी भूल गए। और बांग्लादेश ने दोनों अच्छे किए कि उन्होंने स्पिन भी अच्छा खेली, स्पिन कराई भी अच्छी। और प्रेज टू देयर फास्ट बॉलर्स, दोनों ने एक टेस्ट मैच खेला था। हसन महमूद ने भी एक टेस्ट मैच खेला था, नाहिद राणा ने भी। लेकिन 3-4 साल से जो एलन डोनाल्ड इस साल के शुरू में छोड़ के गए थे बांग्लादेश को, एलन डोनाल्ड का काम किया है। और उनके स्पिनर पे मुश्ताक अहमद का काम है। तो ये 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो आपको चुन के लेके आने पड़ते हैं और वो आपके ऊपर फिर काम करते हैं। इन यंगस्टर्स के ऊपर इतना अच्छा काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में आके सबको हैरान कर दिया। बिल्कुल सही है। बासित भाई यही आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो हमें पता चल गया जरा सा तेज बॉलर आता है ना कोई, तो हमारे बड़े बड़े नाम भाग जाते हैं सारे, कोई नजर नहीं आता। नाहिद राणा से इतना घबरा रहे थे। हसन मसूद ने कितनी शानदार बॉलिंग कराई है। आप क्या सोचते हैं उनकी फास्ट बॉलिंग के हवाले से? मैं शाहिद भाई की जो भी शाहिद भाई ने बात करी, मैं टोटल एग्री करता हूँ कि बिल्कुल A to Z इस लबे लबाब उसको बोलते हैं ना। आपको पता है जब डोनाल्ड वापस गया है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, उसने सिर्फ एक जुमला बोला था कि मैं डिसअपॉइंट हूँ कि यहाँ पे जो पिचेज है वो फास्ट बॉलर के लिए नहीं बनाई जाती, स्पिन विकेट बनाई जाती है। मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा हूँ कि इन बच्चों को ग्रूम करने के लिए एक अलहदा से 3-3 महीने का कैंप लगाया जाए जो घास वाली विकेट चाहिए बॉल कर। उन्होंने उसकी वो चीज मानी। तो आज आपको ये हसन, जैसे शाहिद भाई ने बात करी हसन की और नाहिद राणा की, तो वो आपको नजर आ रहे हैं। बाकी तो जो तस्कीन है वो तो पहले से खेल रहा है। बिल्कुल सही बात। नजीब वो हैज ए टीम खेली है, देखो सच बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीम खेली है, हम लोग नहीं, हम लोग अपने नामों पे हैं। आप फास्ट बॉलर ने भगा दिया है अपना बाबर आजम को, आपको नंबर 1 बैटर जिसको आईसीसी ने गलत वनडे की रैंकिंग दी हुई है, वो भाग गया यार, उसके पाँव नहीं चल रहे थे। कल मैं शाहिद भाई और मुश्ताक हम लोग वसीम बदामी के प्रोग्राम में थे। मुश्ताक ने जो बातें करी ना, कसम से मैं हंस रहा था कि यार वो जो बातें करे ना उसका काउंटर अटैक तो मिनटों में बनता है कि किस तरह टैकल करना है। अभी शाहिद भाई ने बोला स्पिनर में आउट करे, तो क्या टैकल करना नहीं आता, क्या स्वीट मूवमेंट नहीं आती। मैं अफसोस कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान के कोचेस जिनके लिए बोला जाता है वर्ल्ड बेस्ट है, गैरी क्रिस्टन ने T20 वर्ल्ड कप बर्बाद किया, इन्होंने व्हाइट वॉश सीरीज करा दी। ये वर्ल्ड क्लास नहीं है कोचेस यार, अपने हीरोज की हम कदर नहीं कर रहे।
मैं हमेशा नाम लेता हूँ, अजीब सा लगता है बार बार नाम लेते हुए। हमें अपने लोगों की कदर करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर इन्हीं गोरों के हाथों में हम खेलते रहेंगे तो वो तो ये बोल के चले जाएंगे इट्स अ बैड डे, बस सिंपल। इट्स एक्साइटिंग टाइम्स। कल गिलेस्पी ने कहा कि दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। कौम रो रही है, बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश कर दिया, कह रहे हैं दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स फॉर कोचेस। और साथ में कह रहे हैं हमें एक बात पूछना चाहूंगा। जी गोरे की आप सोच देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको आज करनी चाहिए, वो कल करके भाग गया, आज डाल दिया उसने शान मसूद को सामने। हेड कोच हमेशा लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं। अभी तो अभी तो वो 4-5 टेस्ट हारेगा अभी, और मजीद जब 3 टेस्ट और इंग्लैंड के होंगे फिर उसके बाद वो खुल के बात करेगा। अभी तो वो कह रहा है कि आई एम लर्निंग, आई एम अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ पाकिस्तान टीम्स एनवायरनमेंट, और ये वो अला बला। और वो अपने साथ कंपनी के लिए, इसलिए कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। फैमिली उसकी एडिलेड में है तो वो अकेला महसूस कर रहा था, तो वो साबिक ऑस्ट्रेलियाई कोच टीम नीलसन को भी ले आया है एज हेड, एज हाई परफॉर्मेंस कोच। ये हाई परफॉर्मेंस। नजीब, मैं इस पे बात करना चाहूंगा। जी बोलिए। शायद भाई ये जो अपना एडलेड का है ना कोच, ये बेसिकली क्रिकेट मैनेजर था, इसको सेट किया गया है वहां से, आप ये गूगल कर लीजिएगा। इसको सेट किया गया है और उसके बाद जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान में लेकर आया है। 4 साल जाती इस मुल्क हमारे यहाँ पहले भी बासित भाई सेट हुए हुए कोचेस आए हैं बाहर से, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि चले इनका ये एक्सक्यूज तो बनता है कि मुझे यहाँ चीजें नहीं पता, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। जो बाकी हमारा स्टाफ था, अजहर महमूद क्या कर रहे थे, वो किसी बस स्क्रीन पे ही नजर आते थे, जब अच्छी बॉलिंग हो रही होती तो किसी से बात करते हुए। ये क्यों नहीं बता रहे, समझा रहे? ये तो अपनी कंडीशन को समझते हैं यार। नजीब, आपने अब्दुल रज़ाक और वहाब यासिर को हटा दिया वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी के नाम पे। बाकी 2 सिलेक्टर तो वही है साथ, सही है, अजहर महमूद भी वही है। इस तरह थोड़ी ध्यान जाएगा। जैसन गिलेस्पी के होते हुए फास्ट बॉलिंग कोच की जरूरत क्या जरूरत है भाई? आपको तो स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए और बैटिंग कोच होना चाहिए, जो है ही नहीं। इस टेस्ट सीरीज में पूरी हमने प्लानिंग में गलतियां की, सिलेक्शन में हमने गलतियां की। जहां किसको खिलाना था उसको नहीं खिलाया, जहां नहीं खिलाना चाहिए था उसको खिला दिया। मोहम्मद अली को ये टेस्ट मैच हाफ फिट पे खिला दिया, नसीम शाह को बिठा दिया। हमने पता नहीं किस तरह की गलतियां की। हम सोच रहे थे कि नहीं आराम से जीत जाएंगे। कल के मुझे स्टेटमेंट पे हैरानी हो रही थी कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल किनारे लगी हुई है और गिलेस्पी आके कह रहा है वी आर जस्ट 10 विकेट्स अवे फ्रॉम। जिस तरह उन्होंने 42 रन बनाए थे उस तरह साफ लग रहा था कि वो आराम से बना लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इस बदतरीन शिकस्त के बाद फैंस भी जो है वो चाह रहे हैं वो जो सर्जरी का वादा हुआ था वो अब पूरा किया जाए और तब्दीलियां हो, क्योंकि अगर ये होम में नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे? आपको दिखाते हैं फैंस का क्या कहना है। मुकाम है, बांग्लादेश को मार दिया, बहुत बैड लक रहा है इस दफा हमारा। मैचेस हार जाते हो, फिर आप कहते हो कि ये हो गया, हमारी बॉलिंग नहीं थी, हमारा पिच सही नहीं था। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो स्टार बन चुके हैं, उनको वापस अब प्लेयर्स बनने की जरूरत है, गेम पे तवज्जो दें। किसी भी को यही चाहिए कि जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाएं, ना कि जो पर्चियां हैं उनको प्रमोट किया जाए। बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान में आए और पीट के चला जाए, ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। सीनियर मोस्ट प्लेयर होने के बावजूद अपने होम ग्राउंड में ये प्रोग्रेस है, तो बाहर जाके ये प्रोग्रेस क्या दे सकते हैं? मानते थे कि बॉलिंग थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही आपकी। बहुत बुरा हाल हुआ है 3 सालों में। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ये गलती है, अच्छे प्लेयर है उन लोगों को मौका नहीं मिलता। बस सिर्फ बाबर आजम तो नहीं है, इस तरह क्रिकेट तो नहीं होती। जिम्मेदार तो मैं 11 को ही ठहराऊंगा, क्योंकि हम सिर्फ 1 या 2-3 को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा बासित भाई, ये इसमें बीच में बाबर आजम का भी जिक्र आया था, अब यहाँ नहीं तो कहाँ और अब नहीं तो कब? क्योंकि आगे तो आपकी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है वहां तो तेज बॉलर भी हैं, वो तो बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे। वो तो ये मैचेस देख के छुरियां उन्होंने तेज कर ली होंगी। पाकिस्तान तो अब उनको बहुत इजी लग रहा होगा। नहीं, अब पता क्या होगा, अब स्पिन विकेट बनाने की तैयारी होगी। ऐसा ही होगा, इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन विकेट बना दो। हाँ ऐसा ही होगा। अब तो वो बनेगी सब, वो भी 500 करें। उनका रेहान अहमद आके पहले टेस्ट मैच में 5 आउट करके चला गया था। नजीब, उसका छोटा भाई भी आ गया है बासित जी, उसका छोटा भाई भी आ गया है रेहान अहमद का, फरहान अहमद, जिसने काउंटी डेब्यू पे 7 आउट किए हैं। सही कह रहे हैं शाहिद भाई। असल में शाहिद भाई मतलब पता क्या है कि वो बात बोलूं जो लगे अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए जी। दूसरे टेस्ट मैच के आज आखिरी दिन पता चल रहा था कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग करी है बिकॉज ऑफ सरफराज अहमद, जो पीछे से वो बता रहा था ना, किस तरह गाइड कर रहा था। और जो शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात करी ना शाहिद भाई,
वो उसको सजा दी गई है बिकॉज ऑफ शाहिद आफरीदी। बासित अली डरता नहीं है सच बोलते हुए, उसको सजा दी गई है। क्यों बिठा दिया? जब उसने 32-33 ओवर कर लिए थे, उसने रिदम पकड़ लिया था, नए बॉल से आउट कर लिए थे दूसरी बारी में, तो उसको खिलाते। लेकिन बासित भाई अच्छी बॉलिंग तो नहीं कराई ना पहले टेस्ट मैच में, बॉलिंग तो अच्छी नहीं थी। व्हाट वाज द पेस? कोई मतलब एक लग रहा था कि कोई प्लान के बगैर बॉलिंग करा रहे हैं जैसे। नजीब पिच दोनों पिचों में बहुत फर्क था। पहले टेस्ट मैच की पिच में इन्होंने तो मिसरीड करी है पिच, वहां पे तो 2 स्पिनर बनते थे, और अगर इस पिच पे ये नसीम शाह और शहनशाह आफरीदी खेलते ना, और 26 पे 6 की बात नहीं कर रहा मैं, अगर 70 पे 4 भी आउट होते ना तो वो 200 के अंदर आउट कर लेते। मुझे ये नसीम शाह वाली बात तो बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि मोहम्मद अली इस बॉलिंग में बड़े वीक लिंक नजर आए। ये तो वीक लिंक तो इसमें आपको अबरार भी नजर आया इस मैच में। आप देखें ना, उनके स्पिनर ने पहली बारी में आउट करे, हमारे स्पिनर ने पहली बारी में क्या, दूसरी बारी में भी आउट नहीं करे। दूसरी बारी में 185 रन, इट्स नॉट ए इजी टास्क। आपको यहाँ पे उनके 7 आउट करने चाहिए थे, लेकिन आपकी बहुत सारी चीजें यार, कैप्टनसी जिसको बोलते ना, कैप्टन अपने फैसले से आउट कराते हैं, अपनी फील्ड प्लेसमेंट से आउट कराता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां परफॉर्मेंस की आपके पास एक ही बच्चा बचा है जिसपे आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, उसका नाम है रिजवान अहमद। अगर मोहम्मद रिजवान, अगर आप उसको कप्तान बना देते हैं तो मेरे ख्याल है कुछ बेहतरी आएगी। मैं ये नहीं बोलता अलादीन का चिराग है उसके हाथ में, लेकिन रिजवान फाइटर है बिल्कुल। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो फाइटर है, वो मतलब इससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब इतनी जल्दी कप्तान बदलना भी अजीब सा ही लगता है यार। नजीब, जब चेयरमैन आप बदल लेते हैं हर 3 महीने बाद, तो ये भी सही है, आपको क्यों? ये भी सही है। बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि बदलने वाला है, बहुत है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस तो ऐसी जा रही है। हाँ, लोगों का सब्र भी नहीं है। चेयरमैन भी ये देख रहे होंगे कि यार मजा नहीं आया इन 2 टेस्ट मैचों में, और 3 टेस्ट मैच ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं। 4 इनिंग्स में 105 रन। कल जो शान ने शॉट खेला था, वो सब बता देता है। जिम्मेदाराना इनिंग्स खेल सकते थे, और मैं वाकई सच्ची में दुआ कर रहा था कि सऊद शकील और शान या अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला तो पहले आउट हो चुका था, ये इनमें से कोई एक बड़ा 100 कर दे। कम से कम 300-350 रन की लीड होती, लेकिन इस तरह का वाइल्ड शॉट खेल के आउट हुआ। की बात पे जवाब दूंगा जी। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। बासित भाई कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। जी बासित भाई। मैं कह रहा था, शाहिद भाई ने कहा है ना कि हम दुआ कर रहे थे ये चांस को कर दे, सऊद कर दे, तो शायद भाई वो लोग भी दुआ कर रहे थे, वो भी मुसलमान है, ये लोग जल्दी आउट। तो लगता है फिर उनकी दुआओं में ज्यादा दम था। अच्छा, दुआओं के लिए मेहनत भी जरूरत है, दुआओं के लिए आपको एफर्ट की भी जरूरत है, अच्छी एग्जीक्यूशन की भी जरूरत है। वो हमारे बैट्समैनों ने नहीं की। पहली इनिंग्स में भी जिस तरह वो आउट हुआ, शान के एकदम स्ट्रेट बॉल जो स्किड हुई वो मिस की, एलबीडब्ल्यू हो गए, और उसके बाद सेकंड इनिंग में तो बहुत ही वाइल्ड शॉट। अच्छा, पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पे 3.5 साल से कोई टेस्ट नहीं जीता है। इस दौरान हमने क्या गुल खिलाए हैं, किस किस टीम से हारे हैं। बासित भाई, प्रोग्राम में वक्त बहुत ही कम रह गया है। मैं चाहूंगा लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना होगा, हमें फिर से डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ जाना होगा, रीविजिट करना होगा उन डिसीजंस को। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको क्या लगता है, फौरन क्या करना चाहिए? 4-डे क्रिकेट होनी चाहिए थी। चैंपियंस कप के नाम से इन्होंने वनडे व्हाइट बॉल कप करा दिया जी। 2019 वाला फार्मूला दोबारा ये लोग यूज कर रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज है भाई इस क्रिकेट का। इंग्लैंड की सीरीज के लिए तो अब कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि अब जो भी कुछ करना है इंग्लैंड ने करना है, पाकिस्तान तो हमारे 3 वनडे और 3 T20 ऑस्ट्रेलिया में, फिर जिम्बाब्वे में, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। तो चलो अच्छा है, चैंपियंस कप कर रहे हैं, वनडे टूर्नामेंट। और भी है मेरे पास जी, जल्दी से नेपाल से टेस्ट मैच खेलना चाहिए। अरे भाई, ये कमजोर टीमों से खेल के तो हमारी ये हालत है। बस दुआ करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। फिलहाल हमें बस इतना ही दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। बासित अली और शाहिद हाशमी का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।